जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे फ्रेंड्स। बड़ा मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। पूरे ज्येष्ठ माह बजरंगबली को समर्पित होती है और पूरे ज्येष्ठ माह में मंगलवार का व्रत किया जाता है। जितना मंगलवार पड़े, तो इस बार जो है ना 4 मंगलवार पड़ रहा है, 5 मई से शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से सावन माह में सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। सोमवार को भोले बाबा की पूजा की जाती है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं सावन में। उसी प्रकार से जो है ना ज्येष्ठ माह में मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करते हैं और साथ में श्री रामचंद्र जी की भी पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं विशेष मनोकामना के लिए। तो जो भी मनोकामना रहती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए कि ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार बोला जाता है और बुधवार मंगलवार भी बोला जाता है। पूरे साल में जितने मंगलवार पड़ते हैं उन सब में श्रेष्ठ होता है सावन ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार। पूरे साल में जितने मंगलवार होते हैं उन सब में श्रेष्ठ होता है ज्येष्ठ माह का मंगलवार। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, जब पूजे मंगलवार के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे। हो सके तो लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिएगा, इसलिए कि बजरंगबली को लाल रंग बेहद पसंद है। और उसके बाद जहाँ पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर पूजा की चौकी लगाना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। व्रत कैसे करेंगे संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद अक्षत का आसन देकर पूजा की चौकी पर लाल या फिर पीले रंग के कपड़े का आसन देकर, अक्षत का आसन देकर श्री रामचंद्र जी को और हनुमान जी को विराजित कर लेंगे। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी के पूजा के साथ साथ अगर हम बजरंगबली की पूजा करते हैं तो बजरंगबली हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो साथ में अगर राम दरबार की तस्वीर हो तो रख कर जरूर से ज़रूर पूजन कीजिएगा, और नहीं हो तो देखिए सिर्फ बजरंगबली की तस्वीर हो, फोटो हो, प्रतिमा हो तो उसमें भी पूजन कर सकते हैं। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी तो हनुमान जी के रोम रोम में बसते हैं। तो इसीलिए से आप जो है ना श्री रामचंद्र जी के साथ भी पूजन कर सकते हैं, या सिर्फ बजरंगबली का अकेले का भी फोटो हो तो उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और उसके बाद पूजा में सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर गणेश जी को भाव स्नान कराएंगे और श्री रामचंद्र जी को, बजरंगबली को, पूरे राम दरबार की फोटो प्रतिमा है और सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे हम गणेश जी को। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को और अक्षत समर्पित करेंगे। तो देखिए, मंगलवार का व्रत आप चाहे तो जैसे कि ज्येष्ठ माह में इस बार जो है ना 4 मंगलवार पड़ रहा है। 5 मई से शुरू हो जाएगी, 26 मई तक रहेगी। 26 मई को लास्ट मंगलवार पड़ रही है। तो उस दिन आप अगर व्रत पूरे अगर आप चारों अगर करना चाहे तो 26 लास्ट वाले दिन करके आपको उद्यापन कर लेना होगा। इसलिए कि जो लास्ट मंगलवार रहेगा तो उस दिन उद्यापन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ पहला और आखिरी करना चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में 5 मई को शुरू है तो 5 मई को कर लीजिएगा और उसके बाद आप लास्ट वाला जो 26 मई को वो कर लीजिएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप चाहे तो पूरा चारों कर सकते हैं या फिर शुरुआत में या फिर लास्ट भी कर सकते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आप कर लीजिएगा अगर व्रत करना चाहें तो। और नहीं अगर व्रत करना चाहे तो बिना व्रत के भी आप पूजन कर सकते हैं मंगलवार के दिन ज्येष्ठ माह में। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लिए हैं और उसके बाद हम बजरंगबली की और श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं, सीता मैया को चुन्नी समर्पित कर लिए हैं, जनेऊ समर्पित किए हैं हम बजरंगबली को। और देखिए, हनुमान चालीसा का पुस्तक है उसमें भी हम पूजा कर लेंगे। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, पीला वाला चंदन से श्री रामचंद्र जी को और रोली चंदन लाल वाला से बजरंगबली को। तो बजरंगबली को आप सिंदूर का भी टीका लगा सकते हैं, इसलिए कि सिंदूर का टीका लगाया जाता है। तो सिर्फ जो है ना बजरंगबली को सिंदूर का चोला जो है ना औरत को नहीं चढ़ाना चाहिए, स्त्री को। पुरुष चढ़ा सकते हैं, औरत को नहीं चढ़ाना चाहिए।
और उसके बाद पुष्प समर्पित कर लेंगे, जिस भी कलर का फूल मिल जाए, माला मिल जाए, चढ़ा लेंगे। और उसके बाद कथा की पुस्तक में भी हम पूजा कर लेंगे। माता को सिंदूर लगा लेंगे, सीता माता को। और वस्त्र के स्वरूप में देखिए इस दिन आप धोती, गमछा जो चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। और 4 मंगलवार पड़ रहा है, उसके ऊपर जनेऊ रख कर चढ़ाइएगा। और 4 मंगलवार पड़ रहा है, आप चाहे तो जैसे पहले मंगलवार को भी चढ़ा सकते हैं या लास्ट वाले मंगलवार को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर 4 मंगलवार को भी आप चढ़ा सकते हैं, अपना क्षमता के अनुसार, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। या फिर 4 जैसे 4 मंगल है बार है तो या तो पहला में चढ़ा लीजिए या फिर लास्ट वाला में चढ़ा लीजिएगा वस्त्र और दान कर दीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। उसके बाद हम घर का बना हुआ कुछ प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि हलवा हो गया, बूंदी हो गया, लड्डू हो गया। घर में भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं या फिर मार्केट से भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए अगर आप व्रत कीजिएगा तो घर पे ही कुछ मीठा बनाकर अगर आप चढ़ाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि जो है ना अपने हाथ से जो हम प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं ना पूजा में, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो इसलिए से घर पर जैसे आप व्रत कीजिएगा तो व्रत में देखिए मीठा खाया जाता है। तो जो भी मीठा बनाइएगा तो पहले भगवान जी को भोग लगा लीजिएगा और फल में जो फल आपको मिल जाए वो चढ़ा लीजिएगा। विशेष रूप से केला जो है वो बजरंगबली को ज़्यादा पसंद है, तो केला का भोग या फिर कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। और अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी रखिएगा पूजा में, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा। बाद में जो है ना जब आप पंडित ब्राह्मण को दान कीजिएगा तो सब दक्षिणा दान कर दीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को, ठीक है। और हाथ में पुष्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा या फिर सुंदर कांड का हो तो उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप जैसे कि आप पहले मंगलवार से अगर आपकी कोई खास मनोकामना हो, विशेष मनोकामना हो, तो आप जैसे कि 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी आप संकल्प ले सकते हैं। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का भी आप संकल्प ले सकते हैं विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो जैसे कि आप पहला मंगलवार को आप जैसे शुरू कीजिएगा कि हम प्रतिदिन 7 बार पढ़ेंगे, तो आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। अगर आप की कोई विशेष मनोकामना होगी तो पूरे ज्येष्ठ माह में आप जैसे मंगलवार से शुरू कीजिएगा तो लास्ट मंगलवार तक आपको प्रतिदिन 7 बार पढ़ना है। जितना बार का आप संकल्प लीजिएगा, 7 बार, 5 बार या 11 बार, ठीक है। तो आप पढ़िएगा तो आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो जो है ना अवश्य मतलब पूर्ण हो जाएगी। ये एकदम 100% बता रहे हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल हनुमान जी का मतलब एकदम पूरा कर देते हैं आप अगर सच्चे दिल से पाठ करते हैं तो आरती हो गई। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वो बजरंगबली से कहिएगा। तो इस तरह से सरल विधि से आप जो है ना ज्येष्ठ माह के मंगलवार को आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप व्रत करते हैं, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप पूजन शाम में भी कर सकते हैं। और बजरंगबली की पूजा देखिए सुबह भी की जाती है और शाम में भी की जाती है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं और शाम में भी पूजा कर सकते हैं। अगर सुबह जैसे पूजा चौकी लगाकर आप पूजा कीजिएगा तो शाम में फिर उसी चौकी पर आप जो है ना जोत बत्ती कर लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, कुछ मीठा बनाकर घर में चढ़ाइएगा प्रसाद और फिर जो है ना वही प्रसाद आप ग्रहण कीजिएगा। इसलिए कि मंगलवार की जो व्रत होती है ना उसमें मीठा खाई जाती है, लाल भोजन खाया जाता है। जैसे कि आप हलवा पूड़ी खा सकते हैं या फिर लड्डू हो गया, पेड़ा हो गया, इस तरह से खा सकते हैं। पूड़ी बनाकर खा सकते हैं। मीठा में आप कुछ भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना इस व्रत में नमक नहीं खाई जाती है। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा और कमेंट में जय श्री राम का जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा। इसलिए कि जय श्री राम का नाम से जो है ना बजरंगबली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम जो बोलते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं बजरंगबली की कृपा से। जय श्री राम का जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा। और कुछ भी अगर मन में डाउट हो, पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय श्री राम।